नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग संसद या पार्लियामेंट से संबंधित कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ मैंने लिखा है 3 सदन का नेता, पहला, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरे नंबर पे लिखा है विप। तो पहले समझते हैं अपन सदन का नेता, जिसको बोला जाता है लीडर ऑफ द हाउस। ठीक, अब सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता सामान्य तौर पर लोकसभा में होता है और लोकसभा में कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में सदन का नेता होगा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपने किसी मंत्री को राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त कर देते हैं, जैसे वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं। ठीक, ये सामान्य स्थिति है, लेकिन असामान्य स्थिति भी हो सकती है जब प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ना हो, जैसा कि मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे नहीं, इसलिए राज्यसभा में सदन के नेता मनमोहन सिंह थे और लोकसभा में वो मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी अलग अलग ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, तो सामान्य तौर पे जब कोई बोला जाता है सदन का नेता तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक, अब अगले देखते हैं अपन विपक्ष का नेता क्या है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो विपक्ष के नेता की मान्यता उस सदस्य को मिलती है जिसको लोकसभा में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा और उस पार्टी को कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% सीटें मिली हों तो ही विपक्ष के नेता की मान्यता मिल सकती है। जैसे वर्तमान में अभी राहुल गांधी जी हैं, जबकि इसके पहले उनके पास 10% सीटें भी नहीं थी, किसी भी पार्टी के पास नहीं थी। तो इसलिए विपक्ष के नेता की जो पदवी थी वो थी ही नहीं। लेकिन इस बार चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद 10% सीटों से अधिक सीटें आई हैं, इसलिए अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो है राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक, विपक्ष के नेता को जो वेतन, भत्ते और सुविधाएं हैं वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलती हैं। तो ये बात हो गई विपक्ष के नेता की। तीसरी चीज है विप। विप क्या होता है? प्रत्येक राजनीतिक दल जो है संसद में अपनी पार्टी में से ही किसी एक व्यक्ति को, किसी एक सदस्य को विप नियुक्त कर देता है। उसका कार्य क्या होता है विप का? कि वो अपने पार्टी के सदस्यों को सदन की कार्यवाहियों के बारे में दिशा निर्देश दे। समझ रहे हैं? दिशा निर्देश, किस प्रकार से कोई विधेयक आया है तो हमारे पार्टी को किस प्रकार का निर्णय लेना है, मतदान इसके पक्ष में करना है या विरुद्ध करना है या करना ही नहीं, ये सारे निर्देश पार्टी के सदस्य अपनी पार्टी के विप से प्राप्त करते हैं। और विप के निर्देशों के विरुद्ध अगर कोई पार्टी मेंबर कोई कार्यवाही करता है तो फिर उसके विरुद्ध पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। इसके अलावा जो दिशा निर्देश होते हैं पार्टी के, उसको भी विप कहा जाता है। ठीक, ये तो चीज हो गई विप। अब आगे चलते हैं हम लोग संसद के सत्र। सत्र को इंग्लिश में सेशन कहा जाता है। ठीक, सत्र जो भारतीय संसद है इसमें 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनकी समयावधि देख लीजिए, बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और अंतिम शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। अब इससे समझ में आ रहा है हम लोग को कि वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा है? बजट सत्र है, क्योंकि जनवरी से वर्ष चालू हुआ और फरवरी से मई। और ये सत्र जो है ये सबसे बड़ा सत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक, इसके बाद घटते क्रम में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ, इसमें नवंबर और दिसंबर बस 2 मंथ। तो प्रथम सत्र के बारे में खास बात यह है कि ये जो प्रथम सत्र यानी कि बजट सत्र है, जैसा कि नाम है इसका, तो इसी सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसी सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और इसी सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब धन्यवाद प्रस्ताव हम लोग आगे की क्लास में देख लेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता ही है, वो हर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता ही है और वर्ष का प्रथम यही है, इसलिए इसमें हो जाएगा। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि किसमें कितना टाइम है? तो ऐसे याद रखिएगा कि 3 सत्र हैं, ये तो याद रहेगा। ठीक है, पहला याद रख लीजिए बजट सत्र,
अब बजट सत्र का समय जो है ये फरवरी से मई, 4 महीने का। उसके बाद अगला सत्र जो आएगा, तो जब फरवरी से मई अगर आपको याद है, तो अब जो आएगा वो कब आएगा, एक महीने का समय गैप होगा। मई के बाद जून छोड़ दीजिए, जुलाई से, तो जुलाई से बारिश चालू हो जाएगी, तो मानसून सत्र। और चूंकि ये 4 महीने का था, अब घटते क्रम में है, तो अगला 3 महीने का जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 1 महीना छोड़िए, सितंबर के बाद अक्टूबर को, फिर अगला सत्र नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर में क्या चल रही है, ठंड चल रही है ना, शीत ऋतु चल रही है, तो ये हो गया शीतकालीन सत्र हो गई। ठीक, अब ये सत्र होते क्या हैं भाई, 3 सत्र तो पता चल गया आप लोगों को, 3 सत्र होते हैं। सत्र कुछ नहीं है, कुल मिला के ये है कि संसद जब अपने विधायी कार्यवाही करती है, कोई कानून बनाना हो, उसको किसी विधेयक पर चर्चा करना हो, किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करना हो, तो इसलिए संसद की बैठक होना जरूरी है। तो संसद की ये बैठक ही जो होती है, इसी को सत्र बोला जाता है। और सत्र की बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। यानी कुल मिला के सत्र में दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, बैठक होती है सभी सदस्यों की संसद भवन में, और वो लोग चर्चा करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। ठीक, तो जब संसद के सत्र की बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, उसको सत्राहूत बोला जाता है। और जब सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है, ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, इसको सत्रावसान बोला जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थगन, अगली चीज है स्थगन और विघटन। स्थगन को इंग्लिश में एडजॉर्नमेंट बोला जाता है। अब स्थगन क्या होता है, स्थगन जैसे सुना होगा आप लोगों ने, स्थगित कर देना, यानी सत्र का अस्थायी निलंबन। सत्र का यानी सत्र चल रहा है, इनमें से कोई भी सत्र चल रहा है, इसको कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब समाप्त नहीं होता है, निलंबित का मतलब है कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। कुछ समय, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, या कुछ सप्ताह हो सकते हैं। इसके बाद वापस से सत्र की बैठक होगी। तो अस्थायी समय के लिए या कुछ समय के लिए निलंबित कर देना, ये होता है स्थगन। और स्थगन किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्थगन जो है उस सदन के अध्यक्ष या सभापति। अब अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो अध्यक्ष, और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो सभापति। तो स्थगित या स्थगन अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान व सत्राहूत ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ये दोनों ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब तीसरी चीज है विघटन, जिसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। डिसॉल्व हो गई, विघटित हो गई। विघटित का मतलब है जो सत्र का नहीं, सदन का, सदन का जो जीवन काल है वो ही समाप्त। सदन का जीवन काल समाप्त हो गया, यानी वो सदन ही समाप्त हो गया। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जब राज्यसभा पढ़ रहे थे, कि राज्यसभा जो है ये तो स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन ही नहीं होता। तो विघटन होगा किसका, विघटन जो है केवल और केवल लोकसभा का। ठीक, केवल लोकसभा का विघटन होता है। और जब लोकसभा का विघटन का मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बैठक निलंबित की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई सत्र खत्म हुआ है, सत्रावसान हुआ है, फिर मिलेंगे हम लोग कि एक सत्र खत्म हुआ बजट सत्र, अब मानसून में मिलेंगे, नहीं। जितने भी सदस्य हैं उन सब की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। विघटन का मतलब ये है, और फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। समझ गए, इसको बोला जाता है विघटन। तो विघटन सामान्य तौर पर होगा कब, विघटन तभी होगा जब लोकसभा या तो अपना कार्यकाल पूर्ण कर ली हो, तब विघटन हो जाएगा कि भैया कार्यकाल पूर्ण हो गया है, तो विघटन होना जरूरी है। या फिर जो बहुमत प्राप्त दल है, ये जिसकी सरकार थी, उसने अपना बहुमत खो दिया हो, अविश्वास प्रस्ताव आया हो और पारित हो गया हो, और जब पारित हो गया तो सरकार गिर जाए, ठीक, तब राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका विघटन।